ऑपरेशन एक्सोल्यूट रिजॉल्व, एक राष्ट्रपति का अपहरण। कैसे CIA, डेल्टा फोर्स और अमेरिकी युद्धपोतों ने वेनेजुएला पर हमला किया। 3 जनवरी 2026 राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी बंधक बनाए गए। अमेरिकी विशेष बल डेल्टा फोर्स ने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को उनके ठिकाने से बंधक बनाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि मादुरो को एक युद्धपोत पर रखा गया है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने घोषणा की कि मादुरो को मुकदमे के लिए अमेरिका लाया जाएगा। ये हमला क्यों हुआ? ट्रंप की दक्षिण अमेरिकी रणनीति। रणनीतिक लक्ष्य दक्षिण अमेरिका में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित करना और क्षेत्र में चीन रूस के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना। आधिकारिक बहाना वेनेजुएला से हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने का मुद्दा उठाना। अल्टीमेटम मादुरो को स्पष्ट संदेश दिया गया कि वे सत्ता छोड़ दें, नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाएं और किसी दूसरे देश में निर्वासित हो जाएं। कूटनीतिक धमकियों से सैन्य घेराबंदी तक का सफर। 2025 की शुरुआत ट्रंप प्रशासन ने वार्ता और धमकियों का दौर शुरू किया। मध्य 2025 दबाव बढ़ाने के लिए कैरिबियाई सागर में 5,000 सैनिक और युद्धपोत तैनात किए गए। दक्षिण अमेरिका में सैनिकों की कुल तैनात संख्या 15,000 तक पहुंचाई गई। अक्टूबर 2025 मादुरो द्वारा धमकियों को अनसुना करने के बाद कूटनीतिक वार्ता समाप्त कर दी गई और हमले की तैयारी के आदेश दिए गए। नौसैनिक घेराबंदी, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात। USS जेरल्ड आर फोर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था। USS ले केरी, एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर, जो प्यूर्टो रिको में तैनात था। MV ओशन ट्रेड, एक कार्गो शिप जिसे विशेष रूप से डेल्टा फोर्स जैसे विशेष बलों को हथियार, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए तैनात किया गया था। प्रमुख संपत्तियां 27 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच तैनात। हवाई प्रभुत्व F-35 जेट, रीपर ड्रोन और बॉम्बर विमान। लड़ाकू जेट F-35 और F-35B जेट क्षेत्र में तैनात किए गए। निगरानी और हमला MQ-9B रीपर ड्रोन, जिनका उपयोग अफगानिस्तान और सीरिया में किया गया है, प्यूर्टो रिको के एयरपोर्ट पर देखे गए। रणनीतिक बॉम्बर B-52 और B-1 बॉम्बर विमानों को वेनेजुएला के तटीय इलाकों के पास चक्कर लगाते देखा गया। जासूसी विमान P-8 पोसाइडन जासूसी एयरक्राफ्ट ने कैरिबियाई सागर पर निगरानी की। एक बहुआयामी अभियान का सारांश। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, कार्रवाई डेल्टा फोर्स द्वारा अंतिम कब्जा। रणनीति दक्षिण अमेरिका में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित करना। नौसेना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और विशेष सहायता पोत। खुफिया CIA द्वारा सटीक लक्ष्य निर्धारण और गुप्त कार्रवाई। वायुसेना लड़ाकू विमान, ड्रोन और बॉम्बर द्वारा हवाई प्रभुत्व। दबाव कूटनीति की विफलता और सैन्य घेराबंदी। मुख्य निष्कर्ष और अनुत्तरित प्रश्न। मुख्य निष्कर्ष, ये हमला एक लंबी, सुनियोजित और बहुस्तरीय तैयारी का परिणाम था, जो लगभग 1 साल तक चली। अमेरिका ने अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ बल का प्रयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए। विशेष बलों और सटीक खुफिया जानकारी की भूमिका इस जटिल ऑपरेशन की सफलता के लिए निर्णायक थी। अनुत्तरित प्रश्न, इस घटना पर रूस, चीन और अन्य वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया क्या होगी? राष्ट्रपति मादुरो के बाद वेनेजुएला का राजनीतिक भविष्य क्या है? क्या ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन है?